सीता माता की। रुको, कहाँ जा रहे हो और कौन हो तुम? किस लिए इधर उधर भागते हो? अपना थोड़ा सा परिचय दो, नहीं तो जिंदा नहीं रहोगे। भाई, जिस कार्य के लिए मैं इधर उधर झांक रहा हूँ उसके लिए मैं जान देने से भी नहीं डरता। किससे मिलना है? मुझे केवल सीता माता से मिलना है और यही मेरा यहाँ आने का परिचय है। ठीक है, ये कहने सदा सी बात है, लेकिन मैं एकदम मौत का पैगाम है। क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने लगा क्या? अरे मौत, जब तू सीता से बात कर लेगा तब महाराज रावण मुझे जिंदा छोड़ेंगे। मैं बैठ रहा हूँ। अरे मैं ऊपर ले जा रहा हूँ उसको। अच्छा, यह बात है। बेंच पे बैठो। लेकिन बिना काम किए वापस लौट जाना मेरे लिए धिक्कार है। दोबारा खबरदार, जो आगे तूने फिल्म बनाया, क्या तूने इसे चंदा समझ है जो कि तू अपनी मनमानी करेगा? अगर तुमको अंदर जाना है तो मुझसे युद्ध करना होगा।
आगे वहाँ से क्यों हट गए? वहाँ से क्यों हट गए आप? ये भी क्या पता आपको, ये पता ना कि हट जाओ आप। यानी ये सीट इनकी है। हमको उसको सहने की अब मुझमें समर्थन नहीं है। सुखाएगी ना। हे अशोक वृक्ष के लाल लाल पत्तों, तुम ही मुझे गिरकर भस्म कर दो। हे आकाश के टिमटिमाते तारों, ऊपर नहीं आएगा पानी। तुम ही आकाश से गिरकर मुझे भस्म कर दो। हे नाथ, दया करो नाथ। राज मंदिर दरगली ते सरोवर ताल बन, देख डाला कोना कोना, छान डाले सब भवन। है ठिकाना कौन सा लंका का जो देखा नहीं, की माता अभी तक कहीं पता नहीं। यह दुखित आवाज कहां से आ रही है? कौन इस पर व्याकुल होकर रो रही है? शायद किसी अशोक वाटिका माइक में सीता माता हो और रावण के अत्याचारों से इस प्रकार दुखी होकर फिल्टर नहीं लगे माइक। भगवान को पुकार रही हो। अब इसी ओर चलना चाहिए और अभ्रम मिटाना चाहिए। सीता, मुझे आशा है तुमने भली प्रकार से अपना निर्णय बदल लिया होगा। ओ अधर्मी, पर स्त्रियों से इस प्रकार की बातें करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? 10-20 हाथ कहे रहा, तेरे चरणों में ढल दे, हिम्मत दृष्टि से देख ले सीता मेरी ओर। सुन मेरी, यहाँ समस्त राज भैरव तुम्हारे
ईश्वर से डर और अपनी जुबान को बंद कर दे। ठीक है, तो कब तक अपनी हद मनाएगी? जब तक यह आत्मा इस शरीर से निकल नहीं जाती। सीता याद रख, जिसकी ओर तेरा ध्यान है वे सपन में भी यहाँ नहीं आ सकता। यदि वे यहाँ नहीं आ सकते तो तू भी स्वर्ग का द्वार बंद नहीं कर सकता। सीता, मुझे तेरी दशा को तरस आता है। मेरी दशा पर दया करने से अच्छा तू अपनी दशा पर दया कर। मुझे कठोरता से काम लेना होगा, नम्रता से तेरा विचार नहीं बदलता। तेरी तो सामर्थ्य ही क्या है, स्वयं ईश्वर भी मेरे इन विचारों को नहीं बदल सकता। हुआ होमो है तुम्हारे मन से, तुम्हारे मन से सुधी को अपनी भुला भुला गए। हुआ होमो है तुम्हारे दिल से, सुधी को अपनी
अरे सीता आधे तो कहा मानने, अरे सीता आधे तो कहा मानने, अपनी हद से अधिक बात आओ नहीं, अपनी हद से अधिक बात आओ नहीं, अरे सीता आधे तो कहा मानने, अरे सीता आधे तो कहा मानने। रामचंद्र शोभा जन्म धरे, रामचंद्र शोभा जन्म धरे, तो सूरत में तेरी दिखाओ नहीं, तो सूरत में तेरी दिखाओ नहीं, अरे सीता आधे तू कहा मानने, अरे सीता आधे तू कहा मानने। झुमका तेरा के पीछे हम भरते फिरे, झुमका तेरा के पीछे हम भरते फिरे, झुमका पकड़ा निधन को तू राज करे, झुमका पकड़ा निधन को तू राज करे, अरे सीता आधे तू कहा मानने, अरे सीता आधे तू कहा मानने। अरे रावण तो धमकी दिखाता किसे, अरे रावण तो धमकी दिखाता किसे, मुझे मरने का खौफ खतर नहीं, मुझे मरने का खौफ खतर नहीं, अरे रावण तो धमकी दिखाता किसे, अरे रावण तो धमकी दिखाता किसे। मुझे मारेगा क्या अपनी खैर मना, मुझे मारेगा क्या अपनी खैर मना, तुझे होने की अपनी खबर ही नहीं, तुझे होने की अपनी खबर ही नहीं, अरे रावण तो धमकी दिखाता सीता कौन नवन। मेरी न्याय की तो संसार में धर्म है। यूं क्यों नहीं कहता कि अत्याचारों का बाजार गर्म है, क्या करेगा? मुझे आश्चर्य है, आज मेरी तलवार
रही, न नरमी से मारती और न करनी से। आज तक मेरी तलवार जिस ओर भी उठी, खून पिए बिना वापस नहीं आई, किंतु आज मेरा हाथ तलवार पकड़ने के लिए कांप रहा, जैसा कि भय खा रहा, और मेरा हृदय भी बार बार धड़क रहा। सीता मालूम होता है तेरी मौत निकट है, जो तू उस प्रकार घंटी की जवान चला रही। ओ निर्लज, पाप आत्मा, नहीं मालूम अब तेरी गर्म गुप्तार होएगी। क्षण बोल जा, मान जा, और बहुत ही खार होएगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होएगी। तू अब सुन ले या तब सुन ले, मेरी इनकार होएगी। बहुत जैसे बहुत सी शक्तियां को मैंने आज पाया है, मेरे चरणों में आखिरकार तो कुर्बान होएगी। उधर जो राज हक है तो इधर भी हक है क्रिया की। भला देखूंगी दोनों में से किसकी हार होएगी। जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है। जाओ रावण की तेरी और गले का हार होएगी। दो ही चीजें हैं लग सकती, जो सीता की गर्दन पर भुजा रघुवीर की होएगी या तेरी तलवार होएगी। ठीक है, जब तक मैं तेरे कठोर से कठोर वचन सुन रहा, फिर भी तेरी भलाई के लिए कह रहा। ओ निर्लज, यदि कोई लज्जावान होता तो इतनी बातें सुनकर चुल्लू भर पानी में डूब मरता। और काल की गलासी अपनी जवान संभाल, अन्यथा ओ अत्याचारी, यदि शक्ति है तो काट दे मेरा गला और अपनी इस अभिलाषा को अभी पूर्ण कर ले। न जाने तेरे हृदय में कौन सा बोल रहा है। मेरे हृदय से वही बोल रहा है जिसके भय से तेरी तलवार गिर जाती है और तेरी यह पतित आत्मा बोल पड़ती है। क्या कारो है मेरा, कारो है मेरा, दिल दीवाना हुआ। मान लेना कहना हारे पे आकर, मान हारे पे आकर।
मैं एक बार मैं सर उठा दूंगा तेरा, मैं एक बार मैं। इतनी ताकत कहाँ तेरी तलवार में, इतनी ताकत कहाँ तेरी तलवार में, तुम जवानों के पीछे जवाना हुआ, तुम जवानों के पीछे जवाना हुआ। क्या करूं है तेरा मन दीवाना हुआ, क्या करूं है तेरा मन दीवाना हुआ। और काल की अभिलाषी महाराज, जरा शांति से कार्य कीजिए। स्त्रियों पर शस्त्र उठाना नीति के विरुद्ध है महाराज। अच्छा, मैं इसे 2 महीने का समय देता हूँ। यदि इस अवधि तक मेरा कहना मान लेती तो ठीक है, नहीं तो इसी तलवार से इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। अरे भाभी, 2 महीने बाद भी मेरा यही उत्तर होगा जो कि अब है। इसलिए तू अपनी यह अभिलाषा अभी पूर्ण कर ले। संभव है कि फिर तुझे यह मौका मिले या ना मिले। फिर घटा, मेरे कहने से तो बात बढ़ रही है, इसलिए तुमसे फिर से समझाना। तुम्हें इसके बदले खूब महंगा इनाम मिलेगा। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं हर प्रकार से इसे समझाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, यह कार्य तुम्हारे हाथ है। संसार की सारी मुसीबतें मेरे लिए ही बनी हैं। क्या मेरा जन्म दुख सहने के लिए ही हुआ है? प्राणनाथ, यद्यपि मैं इस कैद में हूँ, किंतु मुझे आशा है कि आप मुझे शीघ्र ही यहाँ से छुड़ा लेंगे। परंतु आज वह आशा भी समाप्त हो गई है। किंतु उस दुष्ट की तलवार की वार करने से तो अच्छा यही होगा कि मैं पहले ही फांसी लगाकर अपने दुखों का अंत कर दूं। हे परमात्मा, यह मेरी अंतिम प्रार्थना स्वीकार करना कि जिस जन्म में भी मुझे रामचंद्र जी जैसे ही पति मिले,
मैं आपका सेवक हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपकी कुछ करने आया हूँ। मुझे श्री रामचंद्र जी ने भेजा है। लेकिन इससे पूर्व मैंने तुम्हें उनके साथ कभी नहीं देखा। माता जी, आपका कहना सत्य है। आपकी उपस्थिति में हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई, किंतु एक बार आपकी खोज करते करते श्री रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पर आए और इस प्रकार महाराजा सुग्रीव से उत्पन्नता हो गई। उस दिन से जो सेवक भगवान के चरणों पे है। नहीं, मैं यह कदापि नहीं मान सकती। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अब मैं बहुत समझ चुकी हूँ। इस प्रकार के छल कपट में नहीं आऊंगी। माता जी, विश्वास कीजिए, मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। मैं भगवान रामचंद्र जी की सौगंध खाकर कहता हूँ, यदि आपको अभी भी विश्वास न हो तो आते समय भगवान ने मुझे यह मुद्रिका दी थी ताकि आपको विश्वास हो जाए। हाँ,
मुझे इस मुद्रिका के दर्शन हुए हैं, जैसे स्वयं सूर्य कुलभूषण मेरे सामने हो। चलते हुए दुखी हृदय को शांति का सहारा मिला। बेटा कहो, तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण सहित कुशल से तो हैं? माता जी, तू लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक है। केवल आपकी चिंता पे श्री रामचंद्र जी दुखी है। माता जी, आप धैर्य रखिए। प्रभु की कृपा से शीघ्र ही आपको विपत्ति से छुड़ा लेंगे। श्री रामचंद्र जी ने यह संदेशा दिया है कि कुछ दिनों के बाद शीघ्र ही तुमसे मिलूंगा। तुम अपने दिल को दुखी न करना। बेटा, मैं तुम्हें इस अवस्था में क्या दे सकती हूँ? तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि तुम संसार में अजय और अमर रहोगे। माता जी, मुझे बहुत भूख लगी है और इन शीतल पेड़ों पे लगे फलों को देखकर मेरा मन ललचा रहा है। आपकी आज्ञा हो तो फल खाकर अपनी भूख मिटा दूं। हाँ बेटा, मेरी ओर से आज्ञा है, किंतु यहाँ के रक्षक बहुत ही भयंकर हैं। माता जी, मुझे आपके चरणों की कृपा से जरा भी भय नहीं। मैं तो केवल आपकी आज्ञा चाहता हूँ। बेटा, मेरी ओर से आज्ञा है। माता जी, कृपा करके मुझे कोई निशानी ही दे दीजिए जिससे मैं रामचंद्र जी को विश्वास दिला सकूं। इसे तुम अपने स्वामी को दे देना। चोट लगी हो पटक से, दोनों पिट गए थे। तथा इंद्रपुत्र जयंती की कथा याद दिला देना और उसके पीछे छोड़े गए
सीत के बाणों की याद आते ही उन्हें तुम्हारे यहाँ आने का पूर्ण विश्वास हो जाएगा, क्योंकि इंद्रपुत्र जयंत के विषय में उनके और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। साथ ही उनसे यह भी कहना, यदि 1 माह के अंदर आपने मुझे नहीं छुड़ाया तो आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे। अच्छा माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए तथा मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीव रहो। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, यति की, जगत जननी सीता माता की। सावधान हो जा दुष्ट, इस प्रकार वाटिका को उजाड़कर पहरेदार की तरह घूम रहा है। तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। क्यों चलता है बंदर इतना, क्यों चलता है बंदर इतना? तू खड़ा है लंकेश के रथ के सामने। अभी खिलाऊं तुझे चक्कर इतने, अभी खिलाऊं तुझे चक्कर इतने। क्यों इतना घमंड दिखाता है तू?
पिताजी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। मैं अमित जाकर उस बंदर को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पिताजी, जय शंकर के, जय शंकर के। यदि तुझसे कुछ छोड़ सके नहीं, यदि तुझसे कुछ छोड़ सके नहीं, तो बाप को अपने पुराने तू खड़ा खड़ा क्या सोच रहा, तुझे भी भले अजमाने तू इंद्रजीत कहलाता है, तू इंद्रजीत कहलाता है, मैं रामदास कहलाता हूँ, तेरा मेरा संग्रामी क्या तुझको खिलाता हूँ। मूर्ख बंदर, इस ब्रह्मांड को तोड़ता हूं तो ब्रह्मा जी की महिमा घटती है। अच्छा अब चल, इसी बहाने रावण से मुलाकात होगी। जी महाराज,
मालूम हुआ। हाँ महाराज, सुना है पवन का बेटा हनुमान है। पवन का बेटा हनुमान। हाँ महाराज, वहां देखिए महाराज, सामने से बंदी के रूप में आ रहा है। पिताजी जय शंकर के, जय शंकर पिताजी अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला बंदर आपके सामने प्रस्तुत है।
मगर बल नहीं गया। जले बल किस तरह मेरा, जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का है, वही तू है, वही मैं, वही तुम है और वही हम है। और जैसे भीड़ को इस तरह देखकर राजीवता का स्मरण कर मुझे डर नहीं लगता। अभी तक तो झुकी है, अभी तक तो झुकी है, यह आप नहीं झुकाने से, लेकिन एक दिन जमाने से भी नहीं उठेगी यह उतारे से। अनुमान आज तुम हिराने की बात कर रहे हो, क्या प्राचीनता के संबंधों को भूल गए? कदापि नहीं महाराज, मैं तो आपका एक पूर्ण सेवक हूँ। यही संघ है, यदि तुम जैसे 50 चिंतक और हो जाए तो मेरा बेड़ा पार हो जाए। हरी भरी बालिका को नष्ट किया, राक्षसों ने रोका तो उनके सर फोड़ दिए। भेजा अक्षय कुमार को भेजा तो उसको जीवित न छोड़ा। वारे मेरे वफादार, मैं तुझ पे हूँ बलिहार। मैं गया था कौन सा, मैं गया था कौन सा, उन्हें बुलाने के लिए आप ही तो आए थे, या झगड़ा करने के लिए। आखिर काम किस्सा पे फल, आखिर काम किस्सा पे फल खाने के लिए था जुर्म जो बांध लेता, था जुर्म जो बांध लेता, घर ले जाने के लिए। सिपली सी बात पर, सिपली सी बात पर पीछे मेरे पड़ गए, मारने आए थे मुझे, लेकिन ना खुद मर गए। दर्शन तो यहाँ है, यहाँ तुमको किसने भेजा? मुझे तो रामचंद्र जी और सुग्रीव जी ने माता सीता की सुधि लेने भेजा है। सीता की सुधी? हाँ, सीता माता की सुधि लेने। ध्यान तो सुग्रीव से रामचंद्र से क्या संबंध है? हे रावण सुन, जब श्री रामचंद्र जी माता सीता जी की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए तो सुग्रीव जी से उनकी मित्रता हो गई। उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने की प्रतिज्ञा ली। हे रावण, श्री रामचंद्र जी ने बाली को एक ही बार में मार गिराया। रावण, मैं सच कहता हूँ, यदि तुम सीता माता को रामचंद्र जी के ले जाकर क्षमा याचना करो तो अवश्य ही तुम्हें माफ करेंगे। अन्यथा द्वीप का एक एक प्राणी क्रोध से भरा हुआ है, केवल मेरी वाक से तक की देरी है। संभाल के बात कर, तेरी बुद्धि ठिकाने है ही नहीं। भूल मत कि तू मेरी खैर में है। लोग किस प्रकार तू वापस जाने की बात करता है।
रहा हूँ। नेत्र भी कौन मिला सबर भक्तिहीन बानर काल तक तो स्त्री के लिए रोता रहा, भाई के भय से इधर उधर भागता रहा। उसी समय अगर सत्य थी तो तलवार क्यों नहीं उठाई? 2-4 बानर इकट्ठा किए और चले आए रावण से युद्ध करने। सत्य कहा, जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी उसका साथ छोड़ देती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। हे रावण, तू यह देखकर अभिमान कर रहा होगा कि तेरा पुत्र मुझे यहाँ बंदी बनाकर लाया, लेकिन ये तेरी सरासर भूल है। अगर मैं चाहता तो उस नागपाश को तोड़कर तेरी पूरी लंका को समुद्र में डुबो देता, लेकिन ऐसा करना मैंने अपने प्रभु की विरुद्ध समझा और सोचा कि किसी तरह तुझे वहां पहुंचकर समझाऊं, लेकिन तो तेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी है। से आ जाता, जवान इतनी चला रहा, मेरे इज्जत और आबरू को लोहे हाथ में मिला रहा। इज्जत दारू तो आप कोई, इज्जत दारू तो आप कोई, कसूर मेरा बता रहा, अजब तक का यह भी जानो, जमाना कैसे आ रहा। बता तू मुझको खूब किस्सा दिखा रहा, मैं वहां वाला हूँ जिसमें पैसे काम भी खाता है। लोग खुद ही देख लेंगे, लोग खुद ही देख लेंगे, तू क्यों इतना दिल मिला रहा? कल खाता था जो काम उसको भी खा रहा। बड़े जितना नरम उतना गर्मी तो सर पे चला रहा। देख ले क्यों अपना पर्वत मुझ पे जमा रहा। ओ तेरे जैसा पति पत्नी, ओ तेरे जैसा पति पत्नी उम्र खुशियों में गवा रहा, या भी कानों फेंकी मुझको ऐसा कहकर रहा। जब तक मैंने उठाई खंजर तब तक तू चहका रहा, तो अपने हाथों अपने वास्ते अदम का रास्ता बना रहा। चंद दिनों में होगी चर्चा, चंद दिनों में होगी चर्चा, वो भी दिन नजदीक आ रहा है। दुनिया कहेगी देखो लोगों, जनाजा रावण का जा रहा है। सभा के सभासदों, यहाँ बानर सचमुच गुणवादी रहे, सीधा बहुत भक्ता नहीं लेकिन बड़ा देववादी है। हम सर इस बात काट डालो, यहाँ दंडेश्वर की आज्ञा है। ये महाराज अरे दुष्ट बंदर, शाम आज में तेरा भैया रुकिए, क्षमा कीजिए, यह कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि दूत का वध करना राजनीति के विरुद्ध है। कौन कहता है यह झूठ है? भ्राता जी, जब यह अपने स्वामी का संदेशा लेके आया है
इसके दूत होने में क्या संदेह है? मुझे आश्चर्य है, तुम इसके पक्ष में क्यों बोल रहे हो? भैया, दूध का वध राजनीति के विरुद्ध है, इसलिए मैं आपको रोकता हूँ। दंड देना ही है तो कोई और दंड दीजिए। ठीक है, बंदरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए इसकी पूंछ पे ब्रेक बांधकर नगर में घुमाओ और मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दो। जय महाराज, जय महाराज। मैं अभी जाता हूँ और इसकी पूंछ पे आग लगाता हूँ। आ गए मित्र के दिन सभी, इसलिए तू सजाई गया है। कहना आपके बारे सब, तुम तो सचमुच सजाई गया है। ना आया आज तक काशी, ना आने की खबर पाई। ना आया आज तक काशी, ना आने की खबर पाई। ना अब कुछ
किंतु अभी तक हनुमान जी सीता की कोई खोज न लगा पाए। वह न जाने कहां कहां जंगलों में भटक रहे होंगे। मैंने व्यर्थ ही उन्हें कष्ट दिया। सुग्रीव जी, मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि आप इतने दिन से हमारे साथ हैं और दुख के दिन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए अब हमें आज्ञा दीजिए, हम दोनों भाई अपना शेष जीवन इसी प्रकार व्यतीत कर लेंगे और आप जाकर सुखपूर्वक राज्य करिए। महाराज धैर्य रखे, मुझे हनुमान पर पूरा विश्वास है। अच्छा सुग्रीव जी, जैसी आपकी इच्छा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मण यति की, जगत जननी सीता माता की। भगवान प्रणाम। हनुमान, तुम धन्य हो। कहो, कुशल से तो हो? भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे किस बात का डर है? हे पवन पुत्र, क्या आपको कहीं सीता की सुधि मिली? जी महाराज, मिली है। पहले मैं उन स्थानों पर गया जिस जगह को मैं जानता था, किंतु कहीं भी माता का पता नहीं चला। फिर मैं लंका की ओर गया, वहां राक्षसों से युद्ध हुआ। फिर विभीषण की कुटिया में पहुंचा। उन्होंने बताया कि सीता माता अशोक वाटिका में बंदी है और मुझे वहां जाने का रास्ता बताया। वहां जाकर देखा तो रावण माता जी को अनेक प्रकार के भय दिखा रहा था, किंतु ममता अधिक थी। जब रावण चला गया तो माता जी आपका स्मरण करने लगी। फिर मुझसे नहीं रहा गया और माता जी को सांत्वना देते हुए मैंने वह मुद्रिका दे दी, जिससे माता जी का मुझ पर विश्वास हो गया। अच्छा, तो क्या वहां तुम्हारी सीता से कुछ बातचीत भी हुई? क्यों नहीं महाराज, माता जी से बात ही नहीं, बल्कि लंका की ईंट से ईंट बचाकर आया हो। किंतु माता जी की दशा बड़ी दयनीय है, सोचकर काटा हो गई है। उनके दुख का वर्णन करना कठिन है। वह तो केवल आपके नाम की ही रट लगाए हुए है। उसने तुमसे कुछ कहा भी कि नहीं? हाँ, कहा है, यदि तुम मां के अंदर मेरी सुधि ना दी तो तुम उसे जीवित नहीं देख पाओगे। और जो मैं चूड़ामणि ले गया था वह भी मैं उनको दे के आया हूं। और उन्होंने तुमसे आते समय और कुछ कहा?
या मेरे लिए कुछ तुम्हें दिया? हाँ महाराज, दिया है। यह चूड़ा मैं लेके आया हूँ। निसंदेह यह तो मेरी प्राण प्यारी का ही चूड़ामणि है भैया। प्रिय हनुमान, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? आज तुम्हारे द्वारा ही मुझे अपनी प्राण प्यारी की सुधि प्राप्त हुई। फिर महाराज आप वही बातें कहने लगे। मेरा तो कर्तव्य था। रात कैसे छाई, अंधेरी रात कैसे छाई, लखन तुम सुनो मेरे भाई, अंधेरी रात कैसे छाई। मत सोच जरा भाता करो, मत सोच जरा भाता, हुक्म मोहे दीजो रघुनाथा करो, मत
लक्ष्मण, इस सुंदर स्थान पर लंका को स्थान करने से पूर्व हमें महादेव जी की स्थापना करनी चाहिए। कहो, तुम्हारा क्या विचार है भैया? बहुत अच्छा भ्राता जी, सेवक को आज्ञा दीजिए। किंतु पूजन का प्रश्न कुछ जटिल सा जान पड़ता है भैया। मुझे कोई ऐसा विद्वान नहीं नजर आता जो कि यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर सके। हाँ, याद आया, हमें रावण को ही बुलाना होगा, क्योंकि वही सभी वेदों के ज्ञाता हैं। भ्राता जी, यहाँ आप क्या कह रहे हैं? रावण तो हमारा शत्रु है। लक्ष्मण, तुम्हारा कहना भी सत्य है भैया, किंतु इस समय हम उन्हें एक ब्राह्मण के रूप में बुला रहे हैं, न कि एक शत्रु के रूप में। आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसी आपकी आज्ञा हो वैसे ही करूंगा। अच्छा, तो तुम जाकर पूजा के लिए कुछ पुष्प ले आओ। जो आज्ञा भ्राता श्री। हनुमान जी, आप जाकर रावण को लंका से आमंत्रित करके ले आओ और उनसे मेरी तरफ से कह देना कि मैं समुद्र तट पर शिव की स्थापना करना चाहता हूँ। इसलिए आपके द्वारा यह कार्य संपन्न करवाना चाहता हूँ। वह अवश्य ही आपके साथ आ जाएंगे। जो आज्ञा हो भगवान। सुग्रीव जी, जब तक हम शिव की पूजा करते हैं तब तक आप संपूर्ण सेना सहित विश्राम कीजिए। भैया जी, यह रहे पुष्प। हे ब्राह्मण देव प्रणाम। हे ब्राह्मण देव प्रणाम। आइए, आप हमारी पूजा संपन्न कीजिए।
आपकी पूजा संपन्न हुई। हे पुरोहित जी, इस समय हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है जो कि दक्षिणा के रूप में हम आपको दे सके। यह पुष्प हैं, कृपया इन्हें ग्रहण करके हमें आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो। हे यजमान, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आचार्य जी, हमने आपको कष्ट दिया, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, इसमें कष्ट का प्रश्न ही नहीं। अच्छा आचार्य जी, प्रणाम। प्रणाम। कल्याण हो। हनुमान जी, आप आचार्य जी को आचार आदर सहित उनके स्थान पर छोड़ आइए। ठीक है महाराज। हेलो। हेलो सुग्रीव जी, आप लोगों ने समुद्र पार करने की क्या सोची है? पिताजी, आपके एक ही अग्नि बाण से यह सारा सिंधु सूख जाएगा पहले इनकी प्लानिंग बचे और हमारी सेना पार हो जाएगी। भैया, इसमें हमारी क्या बड़ाई है? अपने से छोटे व कमजोर पर हमें शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नम्रता से किया हुआ कार्य ही अच्छा कार्य होता है। इसलिए हमें पहले सिंधु से प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे उसकी मर्यादा बनी रहे। जो आज्ञा भ्राताश्री। हे समुद्रदेव, हमें रास्ता दीजिए। समुद्र नहीं मानता। अब मुझे कठोरता से ही कार्य लेना होगा और अपने अग्निबाण से इस सारे समुद्र को सुखाना होगा। क्षमा करो भगवान, मुझे क्षमा कीजिए। आपको करुणा निधान है, दया कीजिए प्रभु। यदि आप अपने विचार पर दृढ़ रहे तो मैं मर्यादित हो जाऊंगा। हे जल्द ही तो कृपया कर आप ही हमें समुद्र पार करने का मार्ग बताइए, जिससे कि हम सब लंका में पहुंच पाए। भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो योद्धा है और उनसे आप पुल बनवाइए
जो भी वस्तु अगर वो जल में फेंकते हैं तो वह डूबेगी नहीं और ना बहेगी। इस प्रकार आपका सेतु बन जाएगा और मेरी मर्यादा भंग नहीं होगी। अच्छा, तो फिर ऐसा ही होगा। निर्भय रहो। भगवान आप धन्य हो। हे नल और नील, कृपा करके समुद्र पर सेतु बनाइए। जो आज्ञा महाराज। हे सुग्रीव जी, अब आप समस्त सेना को आज्ञा दें कि वह सब सावधानी से पुल पार करें